फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे 2-3 साल की गर्ल के लिए कैप, जिसके लिए हमने ली 100 ग्राम ऊन। 10 नंबर की सिलाई, क्योंकि ये ऊन थोड़ी पतली है। हम डालेंगे 5 फंदे। को बुनेंगे हम सीधा। पहला फंदा हम बुनेंगे सीधा, और दूसरा फंदा हम आगे से ऊन लेंगे और फिर सीधा बुनेंगे। आगे से ऊन लेने से इसमें एक जाली बन जाएगी और हमारा एक फंदा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हम ऊपर के सेंटर पार्ट से बना रहे हैं। और जिस फंदे के आगे हमने ऊन ली उसी से पीछे भी ले लेंगे, और स्टार्टिंग में हम सारे फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। सारे फंदे ऐसे ही बुनने, और इसके पीछे वाले को भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। उल्टे फंदे को हम, उल्टी सिलाई को हमने पूरा उल्टा बुन लेना है। उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। से हमने अब जहां हमने पहले स्टार्टिंग में एक फंदा सीधा बुना था, अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि हमारा एक फंदा और बढ़ गया है और उसके नीचे आ गई एक जाली। तो हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे और तीसरे फंदे से हम जाली बनाएंगे। आप देखेंगे कि ये शेप आ गया है जाली का। ये उंगलियां हमारी दिखाई दे रही हैं और ये एक फली जैसी बन गई। तो इस फली के ही दोनों साइड हमें फंदे उड़ाने हैं, तो एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से। तो हमने फिर धागा आगे लिया और फली को सीधा बुना, तो ये फिर जाली बन गई। फिर दोबारा पीछे भी ऐसे ही हमने सीधा बुन लिया। अब आप देखेंगे कि ये वापस फली आ गई है हमारी दूसरी। हमने फिर से ऐसे ही जाली को लिया, बुन लिया, फिर दूसरी इसकी पीछे वाली की साइड भी ऐसे ही कर लिया, सीधा बुन लिया, और ये आ गई हमारी तीसरी फली। तो हमने भी इसको भी हमने ऐसे ही, टोटल हमने बनाई है 3 फलियां, और 6 फंदे हमारे इसमें बढ़ते जा रहे हैं। यानी 3 फलियों में हमारे बढ़ गए 6 फंदे, और फिर लास्ट फंदे को हमने बुन लिया सीधा। अब वापस उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। फिर से एक बार देख लें। अब हमने जहाँ ये शुरू के 2 फंदे सीधे बने थे, अब हम बुनेंगे 3 फंदे, क्योंकि अब 2 के हमारे हो गए हैं 3। एक फंदा हमने फिर बढ़ा लिया था, और फिर ये वापस आ गई हमारी वही फली। इसके आगे से हम वापस ऊन को आगे घुमाएंगे और ये आगे ले लिया, फिर दोबारा से ऐसे ही आगे ले लिया, और फिर जाली बन गई। फिर हमारे पास जो फंदा है वो हमें सीधे बुनना है। अब केवल अब हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद वाले फंदे को भी हम सीधे बुनेंगे। केवल अब हमारे 2 फंदे यहाँ बढ़ गए हैं। अब फिर वापस हमारी फली आ गई है, उस पर दोबारा हम इसी तरीके से लेके घुमा लेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। फिर आगे से लेके फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब फिर हमारे पास 2 फंदे सीधे हैं, तो हमें 2 सीधे बुन लेंगे। केवल हमारी जाली है सिर्फ 3 फलियाँ बनाई हैं हमने जाली की। अब ये वापस हमारी फली आ गई है, तो हम वापस आगे से सिलाई लेंगे और 2 कर देंगे, फिर आगे से लेके फिर 2 कर देंगे, और लास्ट के फंदे पूरे 2 फंदे हम वापस सीधे बुन लेंगे। और इस तरीके से हमारी इस तरीके से ये फली की डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे ये इस तरीके से डिज़ाइन आ जाएगी एक फली के ऊपर। अब हमारे पास 3 फलियाँ हैं, तो हमें याद रखना है कि इन 3 फलियों के ऊपर ही हमें 6 फंदे बढ़ाने, एक आगे की साइड से और एक पीछे की साइड से। और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारे फंदे 80 के करीब ना हो जाए, क्योंकि ये 6 के मल्टीपल होंगे, 6 से गुना होंगे सारे फंदे। जितने हर 2 सिलाई में 6 फंदे बढ़ेंगे, तो हमें गिनते रहना है, और लगभग 80 के आसपास हो जाएं तब हम उसे आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी ये जाली आने लगी है, और अब हमें इन्हीं जाली के ऊपर जो हमारा फंदा बढ़ेगा, स्टार्टिंग से हमने आपको बताया है कि हमें जो हमने ये 3 जालियों की शेप बनाई है, 1, 2 और ये 3, इन्हीं के ऊपर हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये अपने ये फंदे हैं वो लगभग 80 हो गए। हमारा जो 5 पहले का और बढ़ाने के बाद हमारा हो गया 81। अब इस वाली सिलाई से हम डालेंगे इसमें, इसको सादा सादा बुनना, मतलब सीधा सीधा बुनेंगे और एक डिजाइन भी बनाते जाएंगे साथ में। तो हम सिलाई पूरी सीधी बुन लेंगे पहले,
जो सीधी सिलाई है उसे हम पूरा सीधा बुन लेंगे। हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है। इसको भी हम सीधा सीधा बुनेंगे और जो धागा है ना वो जो हमारी बैक साइड में आएगा, इसको भी हम सीधा सीधा बुनेंगे और धागा इसके पीछे की साइड आएगा, तो उसे हम उल्टी सिलाई को भी हम सीधा ही बुनेंगे, उल्टा नहीं बुनेंगे। जब हम यहाँ आ जाएंगे जहाँ ये हमारी फली बन रही है, तो फली में हम टोटल डिज़ाइन होती है 3 फंदे दिखते हैं, 1 2 और ये 3। तो हम उसके आगे का 1 फंदा और ले लेंगे और टोटल 5 फंदे में हम अपनी नेक्स्ट डिज़ाइन डालेंगे। पर देख लें, जो हमारी ये फली बन रही है, ये बन रही है हमारी ये 3 फंदे की, 1 ये 2 और ये 3। तो ये जो 3 फंदे हैं 1 2 और 3, और उसके आगे का 1 एक्स्ट्रा फंदा ले लेंगे, तो 1 ये वाला फंदा और 3 ये और 1 ये वाला फंदा, ऐसे टोटल 5 फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। हमने जो पीछे वाली सिलाई है, जो उल्टी सिलाई है, वो सीधी बुनी है। अब जो फली के ऊपर के 3 फंदे और 1 आगे और 1 पीछे, ऐसे टोटल 5 फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, ताकि आगे जो पैटर्न है वो सीधा सीधा आए। सीधा सीधा बुन लेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाना हमें। 80 फंदे हो जाने के बाद में हमें फिर ये धागे को वापस यहाँ ले गए और वापस से इस सिलाई को हम सीधा सीधा बुनना शुरू कर देंगे। और दोबारा जब हम डिज़ाइन के ऊपर आएंगे तो वापस से उन 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और सीधी सिलाई में हमें कोई चेंज नहीं करना है, पूरी सीधी सिलाई को हम सीधा ही बुनेंगे। इसमें हमें कोई फंदे का ध्यान नहीं रखना, पूरी की पूरी सिलाई बिल्कुल सीधी बुनी जाएगी। फिर वापस से उल्टी सिलाई में हमने जो 5 फंदे उल्टे बुने हैं उन्हें उल्टा बुनना है और बाकी सारे फंदों को सीधा बुनना है। 8 सिलाई हो गई है ये, और जो बीच में पैटर्न है वो सीधा सीधा है 8 सिलाई का। अब यहाँ हम डालेंगे हमारा नेक्स्ट पैटर्न, ये दूसरी डिज़ाइन। अब हम सिलाई, ये 9वीं सिलाई में हमने ये 5 फंदों को इस सिलाई में उतार लिया। दूसरी सिलाई में 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 5 फंदों को हमने एक अलग सिलाई में उतारा और फिर इस सिलाई को यूँ घुमा दिया। दोबारा देख लें, ये हमने 5 फंदों को यहाँ उतारा और फिर इस सिलाई को यूँ घुमाया और वापस से हमारी पहले वाली सिलाई से हमने इसको बुन लिया। हमने इसको बुनाया बिल्कुल सीधा सीधा, क्योंकि हमने ये 5 फंदे हमेशा सीधे बुनने हैं। इस तरीके से हमने इसे वापस सीधा सीधा बुन लिया, क्योंकि बुनाना है और हमें बुनना सीधा सीधा है। 5 फंदे के बाद वापस हम पूरी लाइन को सीधा बुन लेंगे और उन 5 फंदों तक पहुंच जाएंगे दोबारा से, जिसमें हमने पैटर्न चेंज करना है। वापस से इसे सीधा सीधा बुन लेंगे हमारी अगली डिज़ाइन तक, क्योंकि हमने टोटल इसमें 3 डिज़ाइन डाली हैं। तो हम जब, और इसका रिपीटेशन हम करते जाएंगे जब तक कि हमारा कैप पूरी 8 सिलाई बुन ली है। और अब वापस से ये पैटर्न को हम डिज़ाइन देंगे इस तरीके से टर्न करके। तो फ्रेंड्स, अब ये हमने 2-3 साल के बच्चे के लिए जो कैप बनाया है वो लगभग 8 उंगल तक उसकी साइड से उसको बुनकर अब हम इसके नीचे के लिए बॉर्डर बनाएंगे। अब फ्रिल का लुक देने के लिए हम हर एक फंदे से 2 फंदे बुन लेंगे। एक ये सीधी सिलाई है, एक आगे से और एक इस तरीके से पीछे से लेते हुए हम हर एक फंदे के 2 फंदे बुन लेंगे, ताकि एक फ्रिल का रूप की फॉर्म में वो बन जाएंगे। जैसे एक ये सीधा और एक पीछे की तरफ से घुमाते हुए उल्टा। फिर देख लें, इस तरीके से हम पूरी सिलाई के जो फंदे हैं, लगभग जो हमारे 80 फंदे हैं वो 160 हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अब ये हमने अपनी 8 सिलाइयाँ बुननी हैं। अब हम यहाँ से इतने फंदे बंद कर देंगे। अब फंदे बंद करने के लिए हम ये 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे और सीधा बुन लेंगे इसको। फिर दोबारा ये जो फंदा हमने उतारा है उसे पहले वाली सिलाई पे ले आएंगे और फिर वापस से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे और सीधा बुन लेंगे। और फंदे को बहुत टाइट नहीं बुनना है और ना बहुत लूज बुनना है, नॉर्मल हाथ से बुनना है पुरानी सिलाई पर, और इसे बुन लेंगे सीधा। और इस तरीके से ये हमारे पूरी ऊपर की जो फंदे हैं वो बंद होते जाएंगे और इसी तरीके से हम पूरी सिलाई को बंद कर लेंगे। फिर हम बताएं। तो फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट फंदा उतार लिया है और उसे उतारने के बाद हमने अपना ये लास्ट फंदा उतार लिया है और अपनी ऊन को इसमें से निकालते हुए और अपनी ऊन को
धागे को इस तरीके से इसमें निकालते हुए इसे कट कर देंगे। अब हम करेंगे, यहाँ पर हमें अब बनाने हैं अपने कान को कवर करने के लिए 2 बेल्ट। तो उसके लिए हम अपनी कैप को पहले बिल्कुल शेप में रख देंगे और उसका जो मिडिल पार्ट है, ये जो मिडिल पार्ट है, वहाँ से 15 फंदे उठा लेंगे। एक मिडिल में, 14 इसमें से, फिर 7 इस साइड और 7 इस साइड। तो हम यहाँ से उठा लेंगे 1, जहाँ से हमने ये बॉर्डर शुरू किया था ना, वहाँ से उठाएंगे। तो हम 1, अब हम अपनी, या तो आप किसी ऊन के सहारे उठा लें या डायरेक्ट उठा लें। हमने डायरेक्ट उठा लिया और अब हम इन्हें बुन लेंगे। इसको हम यहाँ नॉट बांध देंगे ताकि ये हाथ में हमारा ऊन बाहर ना निकले। एक फंदा बुनने के बाद हमने यहाँ इसको नॉट लगा दिए। एक फंदा बुनने के बाद इसमें नॉट लगा दिया हमने, और फिर वापस से हम इसे सीधे सीधे ये 15 फंदे जो हमने उठाए हैं इसे बुन लेंगे। दूसरी साइड से हम फंदे उठाएंगे, वो जस्ट इसके अपोजिट साइड में, मतलब बिल्कुल इसकी इक्वल प्लेस पर ही उठाएंगे, पर दूसरी साइड में। हमारे 15 फंदे हम उठ गए और ये हमने फ्रिल की बैक साइड से, यानी उल्टी साइड से उठाए हैं। ऊपर से पूरी फ्रिल आ रही है और नीचे से इस तरीके से हमारे ये फंदे उठा लिए हमने। अब इन्हें हम 4 उंगल तक बुन लेंगे और उसके बाद उसमें एक जाली का डिजाइन बनाते हुए फिर उसको धीरे धीरे घटाते हुए बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम उसे 4 उंगल तक बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और इसके बाद हम यहाँ से इसको घटाना शुरू करेंगे। एक एक साइड से इसके फंदे घटाएंगे। एक घटाया यहाँ से, फिर इसको बुना 1, टोटल हमारे 15 फंदे हैं। तो हम 6 वाले फंदे से चेंज करेंगे, क्योंकि ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और यहाँ हम एक जाली बनाएंगे आगे से, जैसे हमने पहले बनाई थी, एक आगे फंदा किया और ऐसे जाली बनाएंगे। और जहाँ हमने जाली बनाई है पीछे वाली सिलाई पर, उसे हम घटा देंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा फंदा ना बने। सीधा सीधा बुन लेंगे। अब दूसरी सिलाई से फिर हम यहाँ से एक किनारे से फंदा घटाएंगे और ये जो हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया था उसको भी हम घटा देंगे। और यहाँ एक जाली बन जाएगी जिससे हम अपनी डिजाइन आगे जो डालनी है वो उसको कंप्लीट करेंगे। तो दूसरी सिलाई पर लेंगे और दोनों किनारे से हम इसी तरीके से फंदे घटाते जाएंगे। अब ये यहाँ जब 8 फंदे रह गए तो हमने इनको बंद कर लिया है। हमें 8 फंदे लास्ट में छोड़ते हुए उन्हें बंद कर लेना है। अब ये लास्ट फंदे को हमने इस तरीके से इसमें बंद करके नॉट लगा दिया और धागा तोड़ के इसको अंदर हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी एक साइड की बेल्ट बन गई है। इसमें हम जो ये हम गर्ल्स के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम जो वूल डालकर चोटी का लुक दे देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बिल्कुल इसके इक्वल डिस्टेंस पर सेम लुक में हम एक बेल्ट बनाएंगे, इतनी ही बड़ी। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा पूरा कैप रेडी हो गया है। हमने इसमें जो बेल्ट लगानी थी वो भी लगा दी है और हमारे इसमें सिर्फ एक जॉइंट है। तो अब हमारा एक्स्ट्रा धागा इसमें निकला हुआ था, उसी में हम निडल डालकर करते हैं इसकी स्टिचिंग। स्टिचिंग का तरीका हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर देख लें। सीधे कच्चे टाके की तरह स्टिचिंग कर सकते हैं या फिर उससे थोड़ा पक्का करने के लिए इसको दोबारा से पीछे लाके फिर स्टिचिंग इस तरीके से कर सकते हैं। हमने 15 बार अपने धागे को 20 इंच में फोल्ड कर लिया है। अब इसको इससे हाथ से पकड़ेंगे और सिलाई के सहारे से यहाँ इस साइड निकाल देंगे एक बार में। आप चाहे तो क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं इसे निकालने के लिए। अब ये हमारे पूरे, अब हम इन दोनों पार्ट्स को इक्वल करने के बाद, ये दोनों पार्ट्स को हमने इक्वल कर दिया और एक नॉट लगा देंगे, हल्की सी नॉट। अब हम करेंगे अपने ये जहाँ जॉइंट है सारे जॉइंट्स को हम खोल लेंगे। ये जहाँ से ये हमारे सारे फोल्ड खुल गए हैं। अब हमारे क्योंकि हमने 15 को
20 इंच को 15 बार फोल्ड किया। तो ये हमारे जो टोटल थ्रेड हैं ये ऊन है 30 हो गए हैं। तो हम 3 हिस्सों में बांट लिया इसको 10-10 के, और अब चोटी की तरह हम इसे गूंथ लेंगे। नीचे के हिस्से को छोड़ देंगे और ऊन से उसको कसकर बांध देंगे। नीचे के धागों से भी इसको नॉट लगा देंगे ताकि वो मजबूती से इसमें मिक्स हो जाए और दिखें। अब जो हमारे ये धागे जो आगे पीछे हैं उनको सीजर की हेल्प से एक जैसा कट कर लेंगे। ये देखने में बहुत ही प्यारी सी चोटी बन के आई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बना लेंगे सेम इसी तरीके की। फ्रेंड्स, अब ये हमारा कैप रेडी है। हमने इसकी दोनों प्लेट्स भी बना दी हैं और एक छोटी सी बच्ची को पहनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब प्लीज़ अब हमारी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।